एक्सरसाइज 3.1 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखो मैंने ये जो चैप्टर है इसके मैंने आपको रूल समझाए हुए हैं, उसकी आप वीडियो देख लेना। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कहते हैं कि हमें ना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो हमें एक तैयार करनी है और फिर उसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देना है। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करना है कैसे, ग्राफ बना के। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट है 10 स्टूडेंट है क्लास 10 के, उन्होंने ना पार्ट लिया है क्या मैथमेटिक क्विज में। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, वो 4 ज़्यादा हैं किससे, बॉयज़ से। यानी कि बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं, यानी हमें दो इक्वेशन के वेरिएबल्स मिल गए हैं। क्या, गर्ल्स क्या होगी, एक्स होगी, और बॉयज़ क्या होंगे, वाई होंगे। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़, हमें नंबर ऑफ बॉयज़ पता करना है और गर्ल्स पता करना है। यानी कि इस क्वेश्चन में टोटल दिया है 10 स्टूडेंट, उसमें दिए हैं गर्ल्स और बॉयज़, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कितने गर्ल्स हैं और कितनी बॉयज़ हैं। ठीक है, जिन्होंने क्विज में पार्ट लिया है। मैंने रूल में बेटा समझाया था कि इसमें दो ही वेरिएबल्स आएंगे, एक्स होएगा या और वाई होएगा। ठीक है, अब हमने मान के चलना है क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है। हमने मान के चलना है कि गर्ल्स जो है एक्स है और बॉयज़ जो है वाई है। ठीक है, हमने इनकी इक्वेशन तैयार कर लेनी है। देखिए हमने कैसे तैयार की है, इस तरह से। देखो, अब दोनों को मिला के 10 स्टूडेंट हुए ना, दोनों को मिला के, यानी कि एक्स को प्लस सॉरी वाई को। ठीक है, एक्स प्लस वाई हम लगाएंगे, कितने टोटल में हम लगाएंगे प्लस कितने हैं वाई, यानी कि सॉरी 10। तो पहली इक्वेशन हमारी बन गई है। उसके बाद वो कहते हैं कि 4 मोर है, 4 मोर है, ज़्यादा है किससे, बॉयज से। यानी कि हमें डिफरेंस पता चल गया, कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। तो बेटा जब 4 का डिफरेंस, जब अगर डिफरेंस की बात आती है तब हम माइनस यूज़ करते हैं। तो x माइनस वाई इक्वल टू 4, कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई है। अब हम इस तरह से इसको बनाएंगे। देखिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम ये दो पार्ट कर लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, देखिए x प्लस वाई 10 है, x प्लस वाई 10 लिखा, यानी कि टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 10 है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 x माइनस वाई 4 है, x माइनस वाई 4 है। ठीक है, ये 1 इक्वेशन है, ये सेकंड है। ठीक है, फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो इसको करना कैसे है, देखो बेटा क्या कर लेना आपने, ये इस तरह से बॉक्स बनाना है, x लिखना है, y लिखना है। उसके बाद ये जीरो, सबसे पहले ये यहाँ पे फिल कर देनी है, जीरो लिख देनी है, यहाँ पे जीरो लिख देनी है। अब देखो, अब ये x है, ठीक है, x है, इसको आप हाइड कर लीजिए। x की क्या वैल्यू आ रही है, 10 आ रही है, तो सामने इसके 10 लिख देना है। ठीक है, अब ये y, अब इसको हाइड कर लीजिए। y के आगे क्या है, प्लस आ रहा है, y के आगे प्लस आ रहा है, यानी पॉजिटिव में है, तो क्या आ रहा है, 10 आ रहा है ये। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे 10 लिख लिया है। उसके बाद सेकंड इक्वेशन में आइए। सेकंड इक्वेशन को बड़े ही ध्यान से जो है ना हमने देखना हैगा। सेम इसी तरह हमने सेकंड बॉक्स रेडी कर लेना है, एक्स वाई लिखना है, 0 0 यहाँ पे राइट कर लेनी है। अब हमने क्या करना है, इसको हाइड करना है यहाँ से। तो एक्स की क्या वैल्यू नज़र आ रही है, 4 आ रही है, एक्स के सामने हमने 4 लिख देना है। उसके बाद हमने ये एक्स को जो है हाइड कर लेना है, तो क्या आ रहा है, माइनस वाई आ रही है, यानी कि वाई की वैल्यू माइनस में आ रही है। तो 4 जो है हम माइनस में ही लिखेंगे। ठीक है, चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ के लिए देखिए हमने इस तरह से लाइन ये ड्रॉ कर लेनी है। सबसे पहले ये y कर लो या x कर लो। ठीक है, पहले हमने नंबर देखने होते हैं, लास्ट कौन सा नंबर है हमारा। हमारा लास्ट नंबर चल रहा है 10 चल रहा है ना, तो 10 जो है 2 के टेबल में आता है। ठीक है, और y की वैल्यू में भी आ रहा है, -4 आ रहा है जिस तरह से, तो वो भी हमने जो है 2 के टेबल में हमने ले लेना है, यानी कि 2 2 का डिफरेंस रख लेना है, 2 2 का डिफरेंस रख लेना है। ठीक है, अब इस तरह से देखिए, ये हमने y की हमने लाइन बनाई है और ये हमने x की लाइन बनाई है। ठीक है, बीच में ये आपका ओरिजिन आ जाएगा, ओ लिख देना है हमने। ओके, अब देखिए, अब बड़े ध्यान से देखना इसको कि हमने 2 का गैप लिया है, किसका कितना लिया है, 2 का। यहाँ पे चाहे लिख भी दो कि स्केल जो है हमने 2 का गैप लिया है। ठीक है, अच्छा, यहाँ से ये x की लाइन है, तो हमने यहाँ पे नंबर लिख भी देने हैं, जैसे कि हमने 2 का लिया है। तो आप चाहो तो यहाँ पे भी बना सकती, यहाँ पे भी लिख सकते हो, और छोटा ग्राफ हो जाएगा यहाँ, जैसे कि यहाँ पे लिख दो 2 या 4 या 6 या 8, यहाँ पे 10। ठीक है, छोटा बन जाएगा, कोई बात नहीं, इतना छोटा भी ठीक है। आप 2 का गैप लिया है तो देखो कैसे लिखा है, 2 लिखा, 4 लिखा, 6 लिखा, 8 लिखा, 10 लिखा, और एक जो है हम बॉक्स ज़्यादा लेंगे, तो यहाँ पे हमने x लिख दिया। उसके बाद y की लाइन इसमें देखो, इसमें भी हमने बना दिया है कि ये, क्योंकि इधर की साइड माइनस की जाती है ना, तो -2 -4, यानी कि x हमारा माइनस में नहीं जा रहा है, लेकिन हमने बनाना है, इसको राइट करना है। ठीक है, उसके बाद y की देखो, y में भी आपका जो है पॉजिटिव है, वो आपका क्या आ रहा है, 10 आ रहा है ना। ठीक है, तो हमने ये 10 की तरफ गए हैं, हमने ये 10 का बनाया, 2 4 6 8 10। अब हमने लिखना कैसे, इसको देखो ध्यान से, आप इक्वेशन पे जाइए। सबसे पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन पे जाना है। देखो, 0 की सीध में 10 है, 0 की सीध में 10 है, तो हम इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। x है ना, x देखो, x है ना, 0 की सीध में 10 जा रहा है, तो देखिए 0 की सीध में ये 10 जा रहा है, तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट बना लेना है, यहाँ पे पॉइंट बना लेना है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट बना लेना है। उसके बाद हमारा क्या जा रहा है, देखिए 10 की सीध में 0 आ रहा है, 10 की सीध में 0 आ रहा है सीधा, यानी कि 0 आ रहा है, 10 पहले आ रहा है, 0 बाद में आ रहा है।
तो हमने जो है यहाँ पे पॉइंट बना लेना है, ये 10 जो है ना यहाँ पे पॉइंट बना लेना है, ठीक है। तो इसका नाम हम रख देना ए में क्या था 0 पहले आया था, 10 आया तो हमने यहाँ पे ये लगा दिया, ब्रैकेट में कर देना है इसको। ठीक इसी तरह से जो है इसका नाम बी रख देना है, चाहे उसको बी कर दो चाहे इसको कर दो, लेकिन हमने सिस्टमेटिकली चलना है काम, ठीक है। तो बी लिखा, बी में क्या था 10 पहले था फिर 0 थी, 10 था फिर 0 थी, तो हमने इसको इस तरह से लग दिया। फिर हम क्या करेंगे कि हमने स्केल से जो है, बेटा वैसे नहीं करना, हमने स्केल से पेंसिल से जो है यहाँ इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना होता है, ठीक है। ये मैंने पहले ही ड्रॉ कर लिया था ताकि जो है टाइम ज़्यादा ना लगे आपको देखने में वीडियो, ठीक है। ये हमने पॉइंट से पॉइंट इसको जोड़ दिया, ये हमारी फर्स्ट जो है इक्वेशन है ना उसका बना है। सेकंड इक्वेशन में देखिए, सेकंड इक्वेशन का भी उसी तरह से हमने बनाना है, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में जो है आपका ये देखिए सी -4, वाई क्या है, वाई की लाइन में -4 ये किया, यहाँ पे पॉइंट लगाया हमने, इसका नाम रख दिया सी। तो 0 है और -4 है, 0 है -4 है। फिर हमने क्या करना है उसके बाद, ये देखिए एक्स है, एक्स जो है 0 की सीध में 4 है, यानी कि 4 ये कहाँ पे जा रहा है, पॉजिटिव में जा रहा है, पॉजिटिव में। और ये वाई नेगेटिव में था तो हमने ये -4 नेगेटिव में, अभी मैंने पॉइंट बनाया था ना, तो वो देखिए ध्यान से। तो ये देखिए 4 पॉजिटिव का 4, यानी कि एक्स की लाइन में +4 है, तो इसका नाम लग दिया डी और 4,0 लगा दिया, ठीक है। अब देखो, अब हमने क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी ये पॉइंट और ये पॉइंट पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, सीधी लेकर जानी है, सीधी लेकर जानी है, ठीक है। जैसे ये जा रहा था ना, तो हमने इसको क्रॉस करना है, एक तरह से इंटरसेक्ट करनी है इसको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट लगा देना है, इसका नाम रख देना हमने ई, इसका नाम ई रख देना है। अब देखना है कि ये जो पॉइंट है नीचे कहाँ तक जा रहा है, ये 7 नंबर पे मिल रहा है, देखो 6 7 8 है ना, तो ये 7 नंबर पे मिल रहा है, तो हमने यहाँ पे 7 लिखा, कोमा लगाया। उसके बाद क्या करना है, क्या देखना कि फिर ये वाली लाइन देखनी होती है। तो ये देखो 2 है 3 है 4 है, कहाँ पे मैच कर रही है, यहाँ पे 3 पे मैच कर रही है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख देना 3, यानी कि गर्ल्स कितनी हुई 7 हुई और बॉयज़ कितने हुए, ओनली 3 हुए, ठीक है। ये हमारा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन बन गया है। चाहे तो आप यहाँ पे इक्वेशन लिख सकते हो, यहाँ पे इक्वेशन का नाम लिख सकते हो कि सेकंड इक्वेशन ये है और जो फर्स्ट इक्वेशन ये है, आप यहाँ पे नाम भी लिख सकते हो उसका, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।